गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बेटा अपन के जो आपने लास्ट पार्ट्स देखे उसमें चैप्टर हमारा जो रनिंग पर था वो था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसकी हमने काफ़ी हद तक क्वेश्चंस कर लिए थे। 13.1 और 13.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने आपको होमवर्क असाइन करा था कुछ क्वेश्चन जिनकी हिंट दी थी। आई होप आपने ट्राई करा होगा बेटा। और ऑब्वियसली बात है कि हमारा ये चैप्टर 9 से स्टार्ट है। 9 से हमें इस 3D शेप्स के बारे में हम जानते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही नहीं होगी। फिर भी मैंने आपको हिंट दी हुई थी, तो मे भी आपको आ गए होंगे, और नहीं आए हो तो बेटा आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। हम उसी एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। उसकी हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.3। ठीक, 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। यानी एक स्फेयर है 4.2 सेंटीमीटर का, स्फेयर ऐसा ही होता है 4.2 सेंटीमीटर का हमारे एक स्फेयर है जिसको मेल्ट करा है और इसको दोबारा बनाया गया है सिलेंडर में। यानी इस एक शेप को मेल्ट कर कर आपके क्या बनाया है, एक दूसरा शेप रिकास्ट करा हुआ है। ठीक है, यानी इसी से ये बना हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ भी हमने नहीं डाला है। ठीक, जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर की रेडियस कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और सिलेंडर की क्या पूछी, हाइट। तो बेटा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि कुछ शेप्स को मेल्ट कर कर उससे दूसरा शेप बनाया है, तो दोनों में क्या होता है बेटा, इसके अंदर जितना मटेरियल यूज हुआ उतना ही मटेरियल इसके अंदर यूज हुआ होगा। क्लियर है, क्योंकि इसी शेप से, स्फीयर के शेप से हमें क्या मिला है, सिलेंडर। यानी ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास ये वाला स्फीयर का कुछ अलग वॉल्यूम हो और इसका अलग वॉल्यूम हो। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा, इसी शेप को मेल्ट करा है। इसी शेप को मेल्ट करने पर उसके पास जितना भी मटेरियल आया और उसी मटेरियल से उसने क्या करा है, सिलेंडर को क्रिएट करा है, कि इसी मटेरियल से मेल्ट करके सिलेंडर हमने क्रिएट करा है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसको मेल्ट करा और उससे क्या बनाया, सिलेंडर। यानी दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सेम मटेरियल से हमारे क्या हो रहा है, एक शेप से दूसरा शेप क्रिएट हो रहा है। बस अब इसको सोल्व कर देना है। मटेरियल लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है आपसे, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक, यानी एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल बना, इट मींस हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। सोल्व करो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट, बेटा आर स्क्वायर से आर क्यूब कट होगा क्या भाई, यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, एक एक कट कर दें। यस बेटा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने हमारे लास्ट वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि जिसमें हम एच आता था तो हम कट नहीं करते थे, क्योंकि कभी कभार सिलेंडर की हाइट दी अलग होती थी और हमारे कोन की हाइट अलग होती थी, यानी दोनों में वैल्यूज क्या होती थी, डिफरेंट डिफरेंट होती थी। पाई हमने क्यों कट कर दिया, क्योंकि पाई की वैल्यू सेम है 22/7। ठीक, अब इसमें वैल्यूज पुट करो 4/3 आर क्यूब। आर क्यूब में क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर यानी 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। इसकी रेडियस कितनी है 6 इंटू 6 और इंटू एच, वो आपको फाइंड करना है। यानी एच को इधर रहने देते हैं, बाकी सारी टर्म हमारी इधर ले आते हैं। यानी 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 6 और 6 रिड्यूस करो। 6 से काटेंगे तो 0.7, इसको करोगे तो 0.7, 3 से कट करोगे तो 1.4। इट मींस 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 0.7 1.4, इन सबको क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.07 से क्या हो जाएगा 0.49, इसको 4 से कर दो। ठीक, और 1.96 आया, 1.96 को 14 से कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 2.744 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत है नहीं, आगे कर सकते हैं इसी की तरह। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बता देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला
कि मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड फ्रॉम अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। यानी 3 स्फीयर है, 3 मेटेलिक स्फीयर है और तीनों को मेल्ट करा, तो तीनों के एडिशन का मेल्ट, और उससे क्या बनाया, एक अलग से स्फीयर। यानी इन तीनों से वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों शेप्स को उसने मेल्ट करा, तीनों स्फीयर को मेल्ट करके, और उससे एक क्या बनाया, दूसरा सॉलिड स्फीयर बनाया। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। यानी फर्स्ट की कितनी है 6 सेंटीमीटर, सेकेंड स्फीयर की रेडियस 8 सेंटीमीटर और थर्ड स्फीयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं लेट द रिजल्टिंग स्फीयर रेडियस वो कितनी है, r। ठीक, अब मान लो रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर वो कितनी दी हुई, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर बेटा 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर वो कितनी दी हुई बेटा आपको 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर वो आपको कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो तीनों को मेल्ट करा, यानी वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही होगा कि तीनों को जो मेल्ट करा, इन तीनों शेप को मेल्ट करके जो एक स्फीयर बनाया, तो तीनों का वॉल्यूम उसे एक इक्वल, रिजल्टिंग वॉल्यूम के इक्वल होगा। फॉर्मूला लगाओ 4/3 पाई r1 क्यूब। फर्स्ट वाले का मैं r1 मान लेता हूं, सेकंड वाले का 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर, 4/3 पाई तीनों में कॉमन, तो क्या बचा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, और इधर 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 से 4/3 कट, पाई से पाई कट, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है सबकी सेम। r1 का क्यूब यानी 6 का क्यूब, r2 क्यूब यानी 8 का क्यूब और 10 का क्यूब इक्वल टू r क्यूब। 10 का क्यूब 1000, 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब ऐड कर दो, वन 1718, यानी r क्यूब क्या आ जाएगा 1718। अब आपको ये चेक करना है कि 1718 जो है वो किसका क्यूब रूट है। ठीक, 1718 तो प्राइम फैक्टर कर सकते हो आप, प्राइम फैक्टर करके कर लो। तो r इक्वल्स टू 31718। पता है इस 3 का मतलब, आपको 9th में बताया था, ये कितना हो जाएगा 12। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बेटा इसमें, क्लियर है, हो जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपका हिंट दूंगा मैं, ये आप ट्राई करना। ठीक है, हिंट में क्या बोला उसने, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डिग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट। यानी एक वेल है, वेल हमेशा क्या होता है सिलेंड्रिकल शेप होता है। इस सिलेंड्रिकल शेप में से उसने क्या करा, उसने आपकी डिग करा उसको। ठीक है, 20 मीटर डीप, यानी इसको कितना डिग करा उसने 20 मीटर, और रेडियस उसकी कितनी थी 7 मीटर डायामीटर थी, तो रेडियस उसकी कितनी हो जाएगी 3.5। ठीक, और उससे उसने क्या बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, स्प्रेड आउट है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। एक प्लेटफॉर्म बनाया, इट मींस प्लेटफॉर्म आपका हमेशा किसमें होता है, या तो क्यूब या क्यूबिकल, बट उसने 2 डायमेंशन डिफरेंट दिए हुए हैं, तो यानी वो हमेशा क्या होगा, उसका क्यूब बनेगा। ठीक, डायमेंशन क्या क्या दिए हैं 22 मीटर बाय 14 मीटर, यानी उसकी लेंथ दे रखी है 22 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 14 मीटर, और वो आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट। इट मींस जितनी मिट्टी इसमें से डिग करी होगी, उसने जो वेल में से मिट्टी डिग करी होगी, उसी से उसने अपना क्यूबॉइड वाला प्लेटफॉर्म बनाया होगा,
और मिट्टी डिग ऐसा तो नहीं है साइड साइड में से करी हो, बीच में से भी उसने करी होगी, यानी बीच में से करी है, इट मींस वो क्या होगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो क्यूबॉइड शेप का उसका क्या बना है, एक प्लेटफॉर्म बना है, यानी इसी मिट्टी से बना है, यानी इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होना चाहिए। कि एक में से मिट्टी निकाल के उसी मिट्टी का हमने क्या बनाया, एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया, यानी इस मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर ही क्यूबॉइड का वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है, एल इंटू बी इंटू एच। वैल्यूज पुट करना, एच कैलकुलेट करना, हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ वेल ऑफ डायामीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, यानी एक वेल फिर डग करा उसने, ये लो भाई वेल डिग करा, ठीक, देख द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स स्पेंडली इवन, यानी 14 मीटर डीप, यानी हाइट कितनी दे रखी है उसकी 14 मीटर, और 3 मीटर डायामीटर है, यानी रेडियस उसकी कितनी आ गई 1.5 मीटर। आगे रेडियस, द अर्थ टेकन आउट इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर फ्रॉम एन इनबैंकमेंट, ठीक। यस बेटा, इनबैंकमेंट हम बात करते हैं। इनबैंकमेंट का मतलब क्या होता है कि वो नहीं होता बेटा, आपने गांव में देखा हो तो पेड़ के आजू बाजू एक सर्कुलर रिंग होता है और उसके ऊपर पट्टियां लगी रहती है, बैठने का जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हो आप अपनी इसमें, जिसे हिंदी में वो बोलते हैं चबूतरा जिसे बोलते हैं। कि जैसे कि आपने क्या करा, जैसे कि सपोज 4 पिलर लगाए और 4 पिलर के ऊपर बैठने के लिए हम उस पर पट्टी वगैरह नहीं लगा देते थे, या प्लेटफॉर्म जैसा कुछ प्लाईवुड, इस तरीके से, ये चबूतरा, ठीक, ये होता है इनबैंकमेंट। ये इनबैंकमेंट दूसरे शेप का होता है, लेकिन उसने हमें शेप क्या दिया हुआ है, शेप दिया है उसने हमें सर्कुलर रिंग का, सर्कुलर रिंग का शेप दिया हुआ, यानी आपका क्या बनेगा, एक सर्कुलर रिंग, और उसने क्या दिया है, विड्थ भी दी हुई है, ठीक, कितनी दी हुई है विड्थ, 4 मीटर, 4 मीटर विड्थ का, 4 मीटर विड्थ का उसने दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द इनबैंकमेंट, उसने इसकी इनबैंकमेंट की हाइट पूछी है। तो बेटा ये इनबैंकमेंट बनेगा कहां पर, वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये आपका सिलेंडर शेप हुआ और इसके चारों तरफ ये इस तरीके से, ये आपका क्या बनेगा, इस तरीके से आपका एक इनबैंकमेंट बनेगा, यानी वेल के चारों तरफ, वो चबूतरा टाइप नहीं होता, उस तरीके से। क्लियर है बेटा क्वेश्चन। तो अब हम हमारे क्वेश्चन पे आके फोकस करते हैं। उसने विड्थ दे रखी 4 मीटर, ठीक, तो इनर सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, इनर सर्कल की रेडियस जो ही होगी जो आपके सिलेंडर की रेडियस है, क्योंकि बनने कहां वाला है, इसी के चारों तरफ, इस तरीके से, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, जो रेडियस आपकी सिलेंडर की है, और 4 मीटर विड्थ, यानी ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 1.5 यानी 5.5। क्लियर है यहां तक। यानी अभी सबसे पहले हमें ये शेडेड पार्ट निकालना पड़ेगा कि ये यूज कितना होगा, क्योंकि यहां पे हमें क्या है, इनबैंकमेंट का मतलब क्या हो रहा है, यही बन रहा है, यही बन रहा है इनबैंकमेंट का मतलब, बीच में तो नहीं बन रहा है इनबैंकमेंट। फिर उसके ऊपर जो भी वुड वगैरह या स्टोन वगैरह जो भी लगाए वो उसके ऊपर, हमें तो मिट्टी से कितना बनाना है, डिग करने के बाद इतना सा ही बनाना है सिलेंड्रिकल टाइप में, ठीक। तो सबसे पहले मैं करता हूं रेडियस ऑफ सिलेंडर, वो कितनी दी हुई है आपको बेटा, 1.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी हुई है बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर वो आपको दिया हुआ है 14 मीटर, 1.5। विड्थ ऑफ इनबैंकमेंट कितनी दी हुई है बेटा, 4 मीटर, ठीक, विड्थ दे दी, यानी ये 4 मीटर दी हुई है हमें। तो हमने क्या बोला, एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इनर सर्कल की रेडियस कितनी है हमारी 1.5, जो सिलेंडर की होती थी। एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल मतलब बाहर वाला, यानी 1.5 तो यहां तक और 4 उसकी क्या हो गई विड्थ, ये हो गई एरिया ऑफ आउटर सर्कल। यानी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकाल दूं मैं अब, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई
5.5 के स्क्वायर में से पाई 1.5 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, और दोनों में देखो तो दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, यानी पाई 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। क्लियर बेटा ये चीज? ये आ गया हमारा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट यानी इम्बैंकमेंट का बेस, इम्बैंकमेंट का बेस। ठीक, अब हमें क्या निकालनी है? इस इम्बैंकमेंट के बेस की हाइट। बेस तो आ गया हमारे पास, हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालेंगे तो एक सिलेंडर शेप होगा, जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट लिख दूं, इम्बैंकमेंट, या फिर इससे भी तो क्या हो रहा है, सिलेंडर ही बन रहा है। देखो कैसे, ये आपका बेस वाला पार्ट, ये सर्कुलर रिंग वाला जो पार्ट हो गया वो बेस, और इसकी हाइट पूछिए तो ये क्या हो रहा है, छोटा सा सिलेंडर बन रहा है, यानी वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट या स्मॉल सिलेंडर बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इम्बैंकमेंट का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का। अब पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट नहीं कर देना, क्योंकि देखो पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर की जगह ये कौन सा है, हमारा बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस, बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस यानी 1.5 का स्क्वायर, और ये हाइट किसकी है, हमारे बड़े वाले सिलेंडर की, बड़े वाले सिलेंडर की हाइट 14। क्लियर ये चीज? जब हमने हमारा शेडेड पार्ट वाला पार्ट निकाला तो ये पूरा पाई आर स्क्वायर था, हमने जो कोसेंट्रिक सर्कल वाला एरिया निकाला एम्बैंकमेंट के लिए, ये बेस ही था उसका, जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखो ये बेस ही है उस चीज का, यानी पाई आर स्क्वायर यहीं पर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एच, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट, पाई 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू एच। इस पाई से ये पाई कट। क्लियर यहां तक? 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 40। ये सोल्व कर लो, ये सोल्व करेंगे तो लिख सकता हूं 5.5 प्लस 1.5 एंड 5.5 माइनस 1.5 इंटू एच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। कैसे? ये देखो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, 5.5 में 1.5 ऐड करूंगा तो 7, 5.5 में से 1.5 माइनस करूंगा तो 4 इंटू एच, एच की वैल्यू निकालूंगा तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 अपॉन 7 इंटू 4, 7 टू द 14, 2 टू द 4। 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.25 डिवाइड बाय 2, डिवाइड कर दो 1.125 इक्वल्स टू एच, यानी एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास, 1.125 मीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी, एम्बैंकमेंट की हाइट। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटेनर शेप लाइक सर्कुलर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसा ही है बेटा। ठीक, 5 और 6 एक जैसा ही, तो चलो पहले 5 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ने कहा अ कंटेनर शेप लाइक सर्कुलर सिलेंडर हैविंग, यानी एक कंटेनर है सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर शेप का, ये लो भाई सिलेंडर शेप का आपके सर्कुलर। ठीक, जिसका डायमीटर 12 मीटर है, डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी हो गई 6 एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। इस फुल ऑफ आइसक्रीम, ये पूरा किससे भरा हुआ है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। इस आइसक्रीम से कितने हमें कोन बनाने, तो कोन बनाने तो कोनिकल शेप लेना पड़ेगा। ये लो भाई आइसक्रीम से हमें कोन बनाने, और कोन की हाइट उसने कितनी दी हुई है, कोन की हाइट दी हुई है उसने हमें 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कोन की हाइट, और डायामीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, डायामीटर 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक, हैविंग अ हेमी स्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और यहीं से आपका क्या है, एक हेमी स्फेरिकल शेप भी
बना हुआ है। ये आपका एक हेमिस्फेरिकल शेप, यानी ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, यानी आपको बताना है कि कितने कोन हमारे बन सकते हैं, कितने कोन बन सकते हैं। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ये फुल ऑफ आइसक्रीम बनी हुई है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा, वो किसके इक्वल होएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। बट उसने ये तो कहा ही नहीं कि इस एक सिलेंडर से एक ही आइसक्रीम बनेगी, उसने क्या कहा, कितनी आइसक्रीम बनेगी। यानी हमें क्या मानना पड़ेगा, सपोज n आइसक्रीम बनती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से n आइसक्रीम बन रही है, यानी हमें पहले एक आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट, कि हमें इस सिलेंडर से हमें वॉल्यूम निकालना है, वो किसमें, एक आइसक्रीम। ये हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये चीज हमने करी हुई है, तो हम सबसे निकालते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ कोन आइसक्रीम बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करो, पाई/3 कॉमन दोनों में से, अंदर क्या बचा, इधर से बचा आर स्क्वायर भी कॉमन, क्योंकि दोनों की रेडियस भी क्या है हमारे पास, आइसक्रीम और उसकी रेडियस सेम है, तो आर स्क्वायर भी कॉमन। क्या बचा यहां से बचा h, और यहां से क्या बचा 2r। वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर अपॉन 3। हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट यानी कोन की हाइट, कोन की हाइट कितनी है 12, और रेडियस कितनी है 2 इंटू 3। सोल्व करो, पाई इंटू 9, 12 प्लस 6 18 अपॉन 3, 3 6 18, 9 6 54 पाई। ये कितना हुआ बेटा, ये हुआ एक आइसक्रीम का वॉल्यूम। ठीक, हमें क्या मानना है, लेट द नंबर ऑफ आइसक्रीम इक्वल्स टू n। सो लिख सकते हैं हम जो हमने ऊपर लिखा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो किसके इक्वल आने वाला है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम के। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच एन। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना आया, n इंटू 54 पाई। ठीक, ताकि पाई से पाई कट, आर स्क्वायर। अब ये आर किसकी आएगी, सिलेंडर की, यानी 6 का स्क्वायर, h कितना दिया हुआ है 15 इंटू n इंटू 54। सोल्व करो, 6 6 36 इंटू 15, और ये हो गया 54। 6 6 36, 6 9 54, 3 3 9, 3 5 15 एंड 3 2 6। यानी कितनी आइसक्रीम बनेगी, n इक्वल्स टू 10 आइसक्रीम। यानी उस वॉल्यूम से हम कितनी आइसक्रीम बना सकते हैं, 10 आइसक्रीम हम बना सकते हैं। क्लियर है बेटा, हो जाएगा ये। ठीक, सेम क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, हाउ मेनी सिल्वर कॉइंस 1.7 डायमीटर एंड थिकनेस 2.2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। ठीक है, 6 की बेटा मैं हिंट दे देता हूं आपको। ठीक, 6 में क्या बोला, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन है बेटा। सिल्वर कॉइन कितना सा होता है, हम मान लेते हैं सिल्वर कॉइन हमारा ये इतना सा हमारा सिल्वर कॉइन है, जिसकी थोड़ा सा जूम कर लिया, सिल्वर कॉइन इतना नहीं होता बट हमने क्या कर लिया, जूम कर लिया, जिसका डायामीटर 1.75 दिया हुआ है। डायामीटर 1.75 दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.875 हमारी रेडियस हो जाएगी। उसकी थिकनेस 2 mm, थिकनेस 2 mm। अब ये ध्यान रखना, रेडियस सेंटीमीटर में है, हाइट मिलीमीटर में, तो कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। तो आपको क्या कर लेना है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कहा है उसने, क्यूबॉइड बनना चाहिए, क्यूबॉइड बनना चाहिए। किस मेजरमेंट का, वो मेजरमेंट उसने दिया हुआ है आपको सारे सेंटीमीटर में, यानी 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, और क्यूबॉइड क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं ना,
क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है उसने कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्योंकि क्यूबॉइड की मेजरमेंट ज्यादा बड़ी है, यानी क्यूबॉइड के मेजरमेंट ज्यादा, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इक्वल तो नहीं हो सकते। तो हमने माना कितने कॉइन होंगे उसमें, n कॉइन्स, और इसी n की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। ये आपको होमवर्क में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, ये भी आपका क्या आएगा बेटा, होमवर्क में आएगा। अ सिलेंड्रिकल बकेट, यानी एक बकेट है सिलेंड्रिकल शेप की, ये लो भाई सिलेंड्रिकल शेप की आपकी ये बकेट हो गई, ठीक, जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर, ये हाइट दे रखी है 32 सेंटीमीटर, और रेडियस है 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर, इसको यहां लिख देते हैं। बेस बोला है पर एक ही बात है, सिलेंडर सेम है तो 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इस फिल्ड विद सैंड, ये पूरा किससे भरा हुआ है, सैंड से भरा हुआ है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। इससे आपको क्या करना है, एक कोनिकल हीप बनाना है, ये लो भाई एक कोनिकल हीप बनाना है, सैंड इज फॉर्म। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट, आपको रेडियस और स्लैंट हाइट पता करनी होगी, ठीक, यानी इसकी पूरी सीट से कोनिकल हीप बनाना है आपको, ठीक है। इट मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, उससे आप क्या फाइंड करोगे बेटा, उससे आप फाइंड करोगे रेडियस, और रेडियस आ जाती है और हाइट आ जाती है तो हम स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, 8 क्या बोल रहा है, वाटर इन अ केनाल 6 मीटर वाइड। बेटा केनाल है तो हम एक्चुअली ऐसा करते हैं कि हम उसको ऊपर से पैक नहीं करते हैं, आपको एक केनाल शेप बता देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक केनाल है, यानी केनाल इस जगह पर ये केनाल जा रही है, ठीक है, इस तरीके से केनाल फ्लो हो रही है, ओके, ठीक। उसने क्या करा, 6 मीटर वाइड, यानी 6 मीटर वाइड, यानी ये लाइन तो उसने क्या दी 6 मीटर और 1.5 मीटर डीप, और उसकी हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर डीप, एंड इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब यानी इसमें पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है यानी पानी बेस पे ही फ्लो होने वाला है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, लेंथ में कंसीडर कर लेते हैं, किसमें 10 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। यानी लेंथ ऑफ कैनाल या फिर स्पीड ऑफ वाटर, वो कितनी दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर में। ये चीज क्या है बेटा, ये चीज हमने करी है कि जो आपका पानी बेस पे फ्लो हो रहा है, जो बेस पे फ्लो हो रहा है, जो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी वो काय में कैलकुलेट होएगा, लेंथ में। ये हमने एज्यूम करा कि पानी नीचे बहता है इसलिए हमने उसको लेंथ में दिया है। ब्रेड्थ दी हुई है, ब्रेड्थ ऑफ कैनाल इक्वल्स टू 6 मीटर, एंड हाइट या डीप वो कितनी दी हुई है आपके पास 1.5 मीटर। यानी अगर हमारी कैनाल में पूरे में पानी फ्लो हो रहा है, इट मीन्स वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल वो क्या हो जाता है L इंटू बी इंटू एच। बी हमारे पास कितनी है 6, एच कितनी है 1.5, लेंथ है हमारे पास 10 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000। अभी आर को चेंज नहीं करा, अभी सिर्फ मीटर में, क्योंकि सारी की सारी यूनिट हमारी क्या है मीटर में, ठीक, क्लियर है चीज। L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ कैनाल। अभी हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, यहां तक क्लियर, ठीक। उसने क्या कहा, हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स if 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड।
अगर हमें मतलब हमें कितने एरिया की जरूरत है कि अगर हम 30 मिनट्स तक उस एरिया को यूज करें तो हमारा जो पानी है वो 8 सेंटीमीटर तक रुका रहेगा। इट मीन्स लेट द एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मैं ए स्क्वायर मान लेता हूं कि हमें कितना रिक्वायर्ड है, ए स्क्वायर है, बट उसे कितने मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए। ठीक, इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, हाइट इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर है चीज? यानी ये तो हमारा जो केनाल में फ्लो हो रहा है वो जो किस में हो रहा है हमारे पास, आर में, यानी 1 आर में। ये कितने में कन्वर्ट हुआ हमारे, 1 आर में। ठीक, हमें कितना चाहिए, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए ये वाला रिक्वायर चाहिए, यानी इट मीन्स कि ए स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 1000। ये तो किस में आया बेटा, 1 आर में। हमें कितना चाहिए था, 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स यानी मैं आर को मिनट में कन्वर्ट करूं तो 30 को मैं आर में कन्वर्ट करूं तो 1/2 लिख सकता हूं मैं। अगर आर में कन्वर्ट करूं तो डिवाइड बाय 2। बात क्लियर हुई ये वाली कि मैंने क्या करा, 30 मिनट्स को मैंने आर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी जो ये वैल्यू है वो आर में आ रही थी, तो मुझे आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 30 मिनट्स को। तो 30 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया। इस 8 सेंटीमीटर को भी बेटा आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट, यानी 6 इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 1000 अपॉन 2। डेसिमल हटाओगे 10 आएगा ताकि 10 से 10 कट, यानी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इंटू 15 इंटू 1000। ये 100 ऊपर जाएगा अपॉन 8 इंटू 2। 2 3 जा 6, 4 से रिड्यूस करो, 4 2 जा 8 और 4 25 जा 2 से रिड्यूस कर दो 500 टाइम। मल्टीप्लाई कर दो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 3 जा 75, 75 इंटू 15 375 और 375 को 500 से। इट मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 562500 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आया, एरिया आया जो हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है बेटा, इसी के जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है वो ट्राई करना। ओके, अदरवाइज अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको देखते हैं।